हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10th साइंस के टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें आपको टॉपिक हम देंगे और ये अगर आपने टॉपिक अच्छे से कर लिए तो गारंटी है कि आपके पूरे नंबर यहाँ से आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना कैसे है। तो इसमें फर्स्ट फेज में आपके 3 चैप्टर यहाँ दे रखे हैं, लाइफ प्रोसेस, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जैव प्रक्रम, प्रकाश और विद्युत। तो ये चैप्टर वो है जहाँ से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड में आपको एसिड बेस और कार्बन हो गया और बाकी सभी चैप्टर लास्ट में आ गए। तो ये 5 चैप्टर वो हैं जहाँ से आपके सेक्शन सी और सेक्शन डी में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से आपको इनको सभी को तैयार करना है और इन चैप्टर्स के ऊपर स्पेशली आपको ध्यान देना है। बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा है, तो हम केवल टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी आप अंदर से जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो डिटेल्स में लिखा हुआ है, वो आप सेल्फ पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सबसे पहले केमिस्ट्री में बात करते हैं। तो केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है वो आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग, ये हो जाएगा, यानी कि आपको रासायनिक समीकरण का संतुलन करना है, यानी कि बैलेंस करना, ये आपको आना चाहिए। यहाँ पर डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ, वीडियो को पॉज कर करके पढ़ सकते हैं। मोस्टली आपके लिए जो टॉपिक लिखे हुए हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। सेकंड है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन, इनके बारे में यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। जनरली आप इससे यहाँ पर एग्जाम्पल भी पूछ लेता है। फिर उसके बाद थर्ड जो टॉपिक है, थर्ड और फोर्थ टॉपिक आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। थर्ड टॉपिक यहाँ से कौन सा होगा? थर्ड टॉपिक यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन और रेंसिडिटी, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं जो भी है, उपचयन, अपचयन, संक्षारण और विकृत कंदिता, यहाँ से इनके एग्जाम्पल, डेफिनेशन, ये सब कुछ आपको एग्जाम में पूछी जाती है। फोर्थ टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार ये इस टॉपिक को आप कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते एग्जाम से, जो कि है पीएच स्केल, इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ। तो पीएच स्केल का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में यहाँ आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। कुछ बातें यहाँ पर जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट में यहाँ पर लिखी भी है, स्टमक, टूथ और टूथ डीके और सॉइल, इनमें कौन कितना इसका पीएच होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। फिर बात करें टॉपिक नंबर 5 की, तो टॉपिक नंबर 5 है इंपॉर्टेंट साल्ट। तो ये तो है ही, आपको पता ही है कि हर बार एग्जाम में आते ही हैं। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा, और फिर उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इनका फॉर्मूला पूछता है, इनके यूज पूछता है, ये कैसे बनाते हैं, फॉर्मेशन इनकी पूछता है। तो इस प्रकार से आपको इनको तैयार कर लेना है। चलिए बात करते हैं टॉपिक नंबर 6 की। टॉपिक नंबर 6 और 7 पे जाने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि हमने पहले से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलग-अलग डेडिकेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं, 6th टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज, ऑर्डर एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो सक्रियता श्रेणी होती है उसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कुछ की पॉइंट्स, कुछ ज़रूरी बातें जो आपको याद रखने के लिए आसानी होंगी, वो यहाँ पर लिखी हुई भी है। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिसमें आपको धातुओं का निष्करण, यानी कि रोस्टिंग, जिसको भंजन बोलते हैं, कैल्सिनेशन, निस्तापन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी कि विद्युत अपघटन परीक्षण। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये वो टॉपिक हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछते ही पूछते हैं और इस बार 100% है आपको ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। फिर टॉपिक नंबर 8 है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, यानी कि टेट्रावैलेंसी, ये इन सब के बारे में यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से टॉपिक को क्लियर करना है। कोई भी डाउट होने पर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर बात करें टॉपिक नंबर 9 की, होमोजाइगस सीरीज, जो समजातीय श्रेणी होती है, वहाँ से यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें आप टॉपिक नंबर 10 और 11 की, तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। इसमें प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस आती है, यानी कि एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की। तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप इनको देख सकते हैं। फिर उसके बाद सोप्स एंड डिटर्जेंट, यानी कि साबुन और अपमार्जक के बारे में। तो यहाँ से डायग्राम और कैसे ये बनता है, मिशेल का जो निर्माण है, वो भी आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो ये 11 टॉपिक आपको केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी बच्चों को बहुत हार्ड लगती है, तो
इसके लिए भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे जो भी आपके एग्जाम में बनते हैं तभी हमने अपलोड कर रखे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है, मानव पाचन तंत्र है। यहाँ से डायग्राम भी आता है, तो एक इंपॉर्टेंट डायग्राम और न्यूमेरिकल का वीडियो भी हमने अपलोड कर रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें 13th रेस्पायरेशन, जिसमें श्वसन तंत्र के बारे में यहाँ पर आपको बताना होगा। फिर उसके बाद मानव में उत्सर्जन, जिसमें नेफ्रॉन स्ट्रक्चर और यूरिन फॉर्मेशन, इनके बारे में यहाँ पर आपको एग्जाम में इसको पढ़ के जाना है। 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके, जैसे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपसे पूछता है, फॉर्मेट यूरिन फॉर्मेशन, इनके बारे में भी यहाँ से आपके क्वेश्चन आते ही। रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें रिफ्लेक्स आर्क और ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर, जिसमें प्रतिवर्ती क्रियाएं आ गई, मानव मस्तिष्क आ गया, इसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। और शॉर्ट की पॉइंट जो है आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद अगला है प्लांट हार्मोन और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो 16 और 17 ये जो टॉपिक है, प्लांट्स हार्मोन यानी कि पादप हार्मोन और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पादपों में जनन। तो इस टॉपिक के बारे में यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है शॉर्ट नोट्स के तौर पे। आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करें, क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलने वाले। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हेरिडिटी। तो ये टॉपिक भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि मानव प्रजनन तंत्र के बारे में, और हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ पर सब कुछ प्रॉपर तरीके से हमने लिखा हुआ है। और अगर आपको यहाँ पर हमारी मेहनत जो है वो बहुत पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी करें। तो ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री के टॉपिक यहाँ पूरे होते हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में यहाँ पर आपको जो टॉपिक देखने को मिलेगा वो होगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जिसमें आपके रे डायग्राम, मिरर, लेंस फार्मूला, जिसमें परावर्तन और अपवर्तन हो जाएगा। सारे फार्मूले भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ, तो इन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ के जाना। मिरर फार्मूला 100% है, मिरर और लेंस फार्मूला से आपके न्यूमेरिकल आता ही आता है। उसके अलावा आपको मैग्निफिकेशन, जिसको आवर्धनता बोलते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो पावर ऑफ लेंस, जिसमें आपको डेफिनेशन बतानी है। और डायोप्टर क्या होती है, डायोप्टर उसकी यूनिट होती है और इसकी भी आपको डेफिनेशन याद करनी। और न्यूमेरिकल, तो यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट बात भी लिखी हुई है कि लास्ट वाली लाइन को आप पढ़ें। पावर ऑफ लेंस जो है वो पॉजिटिव होता है किसके लिए, तो पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव होता है और इसके कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव होता है। इस बात का भी आपको जरूर से ध्यान रखना है। और फॉर्मूला जब हम यूज़ करते हैं पी इज इक्वल टू 1/f, तो इसमें हमेशा एफ जो है वो मीटर में होना चाहिए, यानी कि जो फोकल लेंथ है वो हमेशा मीटर में रखनी है। उसके अलावा इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की एक शीट हमने ऑलरेडी जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, उसको आप देख सकते हैं, जहाँ से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मदद हो जाएगी। उसके बाद बात करें ह्यूमन आई डिफेक्ट्स की, तो इसमें जो आँख यानी कि नेत्र दोष होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये जो टॉपिक है इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। शॉर्ट नोट के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें आपसे पूछता है कि इसका जो है वो करेक्शन कैसे किया जा सकता है, मतलब इसका इलाज क्या है और इसमें क्या-क्या होता है, डायग्राम आपको यहाँ पर जो आँख का है वो आपको देख लेना। उसके बाद टॉपिक नंबर 23 है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, जिसमें रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला और रेजिस्टिविटी की न्यूमेरिकल और इन सब की एसआई यूनिट, ये आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी। लास्ट में 2 टॉपिक जो हैं वो हैं रेजिस्टेंस सिस्टम, जिसमें सीरीज और पैरेलल हो जाएगा। तो सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो सीरीज के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 और पैरेलल के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। याद रखें, पैरेलल में मिनिमम रेजिस्टेंस होता है और सीरीज में मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है। लास्ट टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर से, तो इसमें राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये दोनों आपको पढ़ लेने हैं। फिर उसके अलावा सोलेनॉइड है, तो यहाँ से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो उन डायग्राम को आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। एक वीडियो हमने इंपॉर्टेंट डायग्राम का अपलोड कर रखा है। तो ये 25 टॉपिक है जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे अगर आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। अब लास्ट में आपको रिवीजन के तौर पे क्या-क्या करना है, तो आपको सभी फॉर्मूले याद रखने। फॉर्मूले याद रखने के बाद आपको सभी की डायग्राम बार-बार प्रैक्टिस करनी और उसके बाद ऑर्डर ऑफ स्टडी में यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ पहले ही बताया था कि क्या करना है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि फोकस ऑन द, मतलब जो भी हमने हाइलाइटेड कीवर्ड्स यहाँ पर मार्क किए उनको आपको ज़रूर से देख लेना है। तो ये 25 टॉपिक आपके लिए एग्जाम में बहुत मददगार साबित होंगे। आपको इन सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर करना है, एकदम परफेक्ट तरीके से इसको तैयार करना है। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस शीट को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।